तो आज महाराष्ट्र डे है, उसकी शुभेच्छा हमने दिया। और हम लोगों को जो तकलीफ थी मेमन बरादरी को, जो महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे गांव के अंदर हमारी मेमन बरादरी की दुकानें हैं, जो मेहनत करके 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर खून पसीने की कमाई करके वो आगे बढ़ते हैं, और एक दिन हंगामा होता है और राइट्स होते हैं और उसके बाद वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और रोड पे आ जाते हैं। उनको हमने कहा कि डिक्लेयर कीजिए आप कि महाराष्ट्र को दंगा फ्री हम राज्य बनाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो ऐलान भी करेंगे बताया। और उन्होंने बताया कि हमने इसके पहले कुछ लोग हरकत करने वाले थे दंगा करने की, उसको हमने रोका। दूसरा, मौलाना आजाद का फंड इन्होंने बढ़ाया, मगर हमने कहा कि उसके शराइत को जो है वो आसान किया जाए कि आम लोगों को उसके जो फंड वगैरह है वो मिलते नहीं है। तो वो हमने बताया। उसको उर्दू घर जो है यहाँ भाईखला में बन रहा है, उसके लिए हमने कहा कि वो बन गया था, पास हो गया था, मगर कुछ एमएलए की वजह से रुकावट आ गई है कि वहां पर आईटी बनाना चाहते थे, वो उर्दू घर नहीं। तो इनको हमने बताया कि वो आईटी भी बनाइए आप, ताकि वो मुस्लिम इलाका है, लोग फायदा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एफएसआई को बढ़ा देंगे, आईटी भी बनेगा और उर्दू घर भी बनेगा। तो ये मसाइल हमने किया। एक आईटी 10 साल से हमारे 14 साल से बंद पड़ी हुई है और बिल्डिंग भी बनने के पहले खस्ताहाल हो रही है और कोई काम काज वहां पर नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि हम लोग बेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है बेस्ट मैनेजमेंट करती है। तो आप उसको बना करके बिल्डिंग को और इक्विपमेंट वगैरह लगा करके अगर हमको दे देंगे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को, तो बेहतरीन तरीके से कोई जात धर्म भेदभाव के बगैर हम उसको चला सकते हैं, हम उसको चलाएंगे। तो ये हमने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने नोट किया है। बस ये सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन गैप था, आपको आना चाहिए और मिलना चाहिए। अब जब भी आप लोग आइए, मिलिए, हमारे से बातचीत कीजिए, तो आपके जो भी मसाइल है हम सुनेंगे और आपके मसाइल को हम दूर करेंगे। ये शुभेच्छा मुलाकात थी। बहुत सारे मसाइल, न सिर्फ मेमन के, मुस्लिम कम्युनिटी के भी बहुत सारे मसाइल थे। उर्दू घर का मसला था जो एफएसआई मिल गई थी, काम चालू हो गया था, किसी एमएलए ने उसको अटका दिया। तो वो हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि फौरन में एफएसआई उसको बढ़ा करके आईटी का भी जो मसला है वो आईटी भी करेंगे और उर्दू की लाइब्रेरी वो भी करेंगे। वो भी मसला हमारा हो गया। WMO की वहां पर पालघर के अंदर एक हॉस्पिटल बन रही है, उसके लिए हमने उनसे कहा कि ओपनिंग के लिए आप आइए। एक कॉलेज की जगह हम लोगों को मिली है परभनी में, तो कॉलेज के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है परमिशन के लिए। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हम आपको फौरन परमिशन दे देंगे। बहुत अच्छा। मौलाना आजाद का उन्होंने 30 करोड़ था, उसमें 500 करोड़ उन्होंने किया। हमने उनसे कहा कि उसकी शराइत जो है उसको आप आसान कीजिए ताकि लोगों के पास उसको आसानी से पहुंचे। कुर्बानी के लिए तो उन्होंने पहले से ही 200 जो फीस थी उसका 20 रुपया फीस उन्होंने कर दिया था। ईद मिलादुन नबी की छुट्टी भी उन्होंने डिक्लेयर की। ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है उसके लिए हमने सरफराज आरजू भी हमारे साथ में मौजूद थे, खिलाफत कमेटी के चेयरमैन। हम इनसे अपील की कि उस जुलूस के अंदर हम किसी न किसी एक पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, इस बार आगे उसके आप आगेवानी लीजिए। उन्होंने कबूल किया है कि मैं इस बार ईद मिलादुन नबी के आऊंगा। और बाबा अब्दुल रहमान साहब दरगाह के सामने एक आईटी 10 साल से बंद पड़ी हुई है, तो वो सरकार आईटी सीएम वहां पर आ चुके हैं। तो हमने उनसे अपील की कि उसको आईटी को पूरा बना करके हमको ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को आप दे दीजिए, अच्छी तरह हम उसको मेंटेनेंस करेंगे। उन्होंने लिखा है कि हम आपको कोशिश करेंगे वो आईटी की पूरी बिल्डिंग आपको देने के लिए। हमने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी मेमन बरादरी है, वो ऐसे हंगामे हो जाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया जो मेहनत से पसीने से ये लोग कमाते हैं और एक दिन में तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और बेचारे 2 कपड़े से बाहर निकलते हैं। तो हमने इनसे कहा, दंगे की वजह, हमने इनको कहा कि आप एक डिक्लेयर कीजिए कि महाराष्ट्र को दंगा फ्री राज्य हम बनाएंगे। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने जवाब भी दिया कि हमने ऑर्डर दिया है, महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी दंगा नहीं। इन्होंने बताया कि कुछ हमको पता चला कि कहीं कुछ लोग जो है हरकत कर रहे हैं और वो दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने डीजी वगैरह को
बुला करके सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि कहीं भी दंगे नहीं होने चाहिए। अब वो महाराष्ट्र दंगा फ्री का हमने जो इनको एक फॉर्मूला दिया है, वो अगर ऐलान करे तो बहुत बड़ी एक अच्छी चीज हो जाएगी। पुलिस भी अलर्ट हो जाएगी और दूसरे लोग भी जो ये सारी चीजें करते हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। आज हम लोग आए हैं महाराष्ट्र डे की शुभेच्छा देने के लिए। देखो, आज ये मीटिंग ऑल इंडिया विमेन जमात फेडरेशन की हमारे प्रेसिडेंट इकबाल साहब ने ऑर्गेनाइज की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। बहुत अच्छा लगा। सीएम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सुना। सारी प्रॉब्लम जो इकबाल भाई ने बताया वो सारी प्रॉब्लम सुनी और उन्होंने उसका रास्ता भी निकाला और उन्होंने नोट कर लिया हर चीज। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिस सीएम इज रियली गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर अस। विमेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या करेगी आप इस इलेक्शन में, आपका क्या रोल? वी आर अ नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम किसी को भी कोई भी वोटिंग के लिए किसी को भी हम वो नहीं करते। ऑल आर वेलकम टू मीट अस और जिसको जिसको वोट देना है वो अपने हिसाब से देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स एनी ऑफ आवर पीपल कि आप इसको वोट दो। हर एक इलाके के अलग अलग कैंडिडेट्स है, अलग अलग पार्टीज है, उनको जिनको वोट देना है वो दे। काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा कि कोई सीएम आया जो हमारी फरियाद सुन रहा है। सम्मान मिला के बुलाया माशाल्लाह मुझे मदद तेरेसा के साथ में, लेकिन उन्होंने आज कंफर्म किया, ये मेरी बड़ी खुश हंसी है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू।